प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 अप्रैल को देश में जातीय जनगणना कराने के फैसले का एनडीए नेताओं ने स्वागत किया। शुक्रवार को अतिथिशाला में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के हित में यह कदम उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक कुमार यादव, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष दिनेश पासवान, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष चंदन ऋषिदेव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रविशंकर और पिंटू मेहता, जदयू के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजीव जोशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चंदन बागची मौजूद थे। नेताओं ने बताया कि देश में पिछली जातीय जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। 1994 में जब नीतीश कुमार सांसद थे तब उन्होंने लोकसभा में जातीय जनगणना की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे लागू नहीं किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराकर डबल इंजन सरकार में देश भर में इसके लिए माहौल बनाया। नेताओं ने कहा कि इस जनगणना से दलित, शोषित और पिछड़े वर्गों को लाभ मिलेगा। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सस्ती लोकप्रियता के लिए अब आवाज उठा रहे हैं, जबकि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिया है। यह निर्णय देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष महेंद्र ऋषिदेव, व्यावसायिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष अशोक चौधरी, शिक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मनोज भटनागर, छात्र अध्यक्ष अभिमन्यु पटेल, निखिल कुमार, राजा पाराशर और भाजपा के विनोद सरदार भी शामिल थे। आज हम सब मधेपुरा के महान समाजवादी नेता भूपेंद्र बाबू की धरती मधेपुरा के जिला अतिथि गृह में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। एनडीए की ओर से हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में जनता दल यू के जिला अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय दीपक कुमार यादव जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय रविशंकर पिंटू मेहता जी, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष चंदन ऋषिदेव जी, डॉक्टर राजीव जोशी जी प्रवक्ता जदयू, चंदन बागची जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता श्री अशोक चौधरी जी, जदयू नेता विनोद सरदार, भाजपा नेता महेंद्र ऋषिदेव जदयू, राजा प्रासर सचिव जदयू, निखिल सिंह छात्र जदयू, महेंद्र ऋषिदेव जनता दल यू। और इस प्रेस वार्ता में एनडीए के तमाम नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आप सब जानते होंगे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में एक निर्णय लिया पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का। हम सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों की ओर से और अपने पार्टी जनता दल यू की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि इस देश में जातिगत जनगणना हो। 90 से ही वो मांग कर रहे थे। अभी आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में 1994 में आदरणीय नीतीश कुमार जी सदन के अंदर बारीकी से वो बोल रहे हैं कि इस देश में 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई। एक बार जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए ताकि किस जाति की कितनी संख्या है ये पता चले और जाति के हिसाब से उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। हमारे नेता जब बिहार के गद्दी संभाले 2005 में, तो बिहार पूरे देश में पहला राज्य बना जो महिला को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया।
सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, दलित को पंचायत में आरक्षण, अति पिछड़ा को आरक्षण। उसके बाद हमारे नेता 2019-20 में विधानमंडल में जातिगत गणना कराने का प्रस्ताव लाया, सर्वसम्मति से उसे पास करवाया। 2021 में देश के प्रधानमंत्री जी से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया और बिहार में जून 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी मंत्री परिषद में उन्होंने निर्णय लिया कि बिहार में जातिगत गणना हम कराएंगे और बिहार पूरे देश में पहला राज्य बना। बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश को राह दिखाया, जातिगत गणना कराया और उसके बाद उसका रिपोर्ट भी प्रकाशित किया और आरक्षण का जो दायरा था 50% उसे बढ़ाकर 65% भी किया। उसके बाद कैबिनेट से 9वीं अनुसूची में डालने के लिए पास कराकर केंद्र सरकार को भी भेजा, लेकिन उसी दरमियान देश के चुनाव होने के कारण वो नहीं हो पाया। उस बीच कोई लोग पटना उच्च न्यायालय चले गए और उस बढ़े हुए कानून को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। लेकिन बिहार सरकार रुकी नहीं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नीतीश कुमार जी बहुजनों की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम आज यहां इसलिए आए हैं कि हमारे नेता जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन कुछ लोग क्रेडिट लेने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। ये मधेपुरा में हम एक चीज याद दिलाना चाहते हैं कि इस देश में कांग्रेस को, जो आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे दबाव में यह निर्णय लिया गया, भाई तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारे दबाव में यह निर्णय लिया गया। अरे भाई, जिस समय बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी जातिगत सर्वे का शुरुआत किए थे, आप तो विपक्ष में थे। जिस समय कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया, आप विपक्ष में थे। देश के प्रधानमंत्री से मिलने गए, उस समय आप विपक्ष में थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता ने लंबे समय तक नेतृत्व करने नहीं आई। अभी इसी मधेपुरा के धरती से बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ 1979 में, लेकिन वो कांग्रेस ने गठन नहीं किया और उसका रिपोर्ट 1980 में आया और उस रिपोर्ट के आने के बाद इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उस रिपोर्ट को कूड़ा के डब्बा में फेंक दिया गया। इंदिरा गांधी जी फेंक दी, राजीव गांधी जी फेंक दिए, लेकिन फिर बीपी सिंह ने उस आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। लेकिन जो कांग्रेस शुरू से पिछड़ा विरोधी रहा है, वो आज पिछड़ा हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है। अरे पिछड़ों को तो आपने रोका, मंडल आयोग की रिपोर्ट को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया और आज आप पिछड़ा हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारे दबाव में। अरे आपको दबाव देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप तो इतना लंबे समय तक नेतृत्व किए, आपको उसी समय कर देना चाहिए था। क्या आपके कलम में इंक खत्म हो गई थी क्या? और बिहार में हमारे नेता तो 94 में सदन में उठा रहे हैं। हम भाई तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी कब उठाए मामला, जरा उसका कोई साक्ष्य हो तो बताएं। हम तो साक्ष्य दे रहे हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि हमारे दबाव में, तो लालू जी रेल मंत्री थे। भाई दबाव देना था तो उस समय मनमोहन सिंह जी पर देते, और अगर नहीं हो रहा था तो आप रेल मंत्री से इस्तीफा देते। तो उस समय तो आप खेल खेल रहे थे कि नौकरी लो और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो, और आज आपको पिछड़ा हितैषी बन रहे हैं। तो हम आज इसलिए यहां आए हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश को रास्ता दिखाया और देश के प्रधानमंत्री जी आज ये पूरे देश में जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिए, तो हम उन्हें आभार प्रकट करने आए हैं मधेपुरा की धरती से। और बिहार और देश की जनता देख रही है कि जिन लोगों ने पिछड़े के हक को रोक के रखा, वो कैसे सस्ती लोकप्रियता लेने के प्रयास में है। लेकिन बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। जिस समय नीतीश कुमार जी 94 में ये उठा रहे थे, तेजस्वी जी आपके दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए, बिहार की जनता और देश की जनता जानती है। आज हम एनडीए परिवार की ओर से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि देश में, पूरे देश में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातिगत सर्वे कराकर एक जो मिसाल पेश किया, आज आप पूरे देश में कराने का जातिगत जनगणना निर्णय लिए। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में आप कराए जातिगत सर्वे, काहे ने रिपोर्ट पब्लिश करा दिए, तेलंगाना में किए, और
राहुल गांधी जी बिहार आते हैं तो कहते हैं कि जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ वो फेक है, और जो नीतीश कुमार जी सर्वे करा उसका क्रेडिट भाई तेजस्वी जी लेते हैं। तो हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि राहुल गांधी जी होशियार है कि भाई तेजस्वी जी बेवकूफ है, या तेजस्वी जी होशियार है या राहुल गांधी जी बेवकूफ है। कोई तो एक दोनों में से कुछ होगा।